नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं। वहां पर मौजूद मुखिया, सरपंच, प्रधान यानी कि जिन्होंने अपनी साख, अपने गांव की जिम्मेदारी, अपने गांव का बीड़ा अपने कंधों पर उठा रखा है, सीधा उन्हीं से रूबरू कराते हैं। आज हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के अंबियापुर विकासखंड क्षेत्र के शहजाद नगर खेड़ा गांव में है। शहजाद नगर खेड़ा ग्राम पंचायत की बात की जाए तो ये वो शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद हैं जो किसी परिचय या इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। इनकी अपनी पहचान, अपनी एक छवि, अपना एक स्वभाव अपने आप में बहुत मैटर करता है। अंबियापुर ब्लॉक के तमाम प्रधानों से हमने रूबरू कराया। तमाम प्रधान इनकी तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए नजर आए और उन्होंने बताया कि ये पहली ऐसी शख्सियत है शहजाद नगर खेड़ा में जिन्होंने पहली पंचवर्षीय में ही गांव की दिशा और दिशा दोनों बदल दी है। बेहतर लेवल पर काम कराए हैं। वो सारे काम धरातल पर कराए गए हैं जिनकी राह यहाँ की जनता देख रही थी, तरस रही थी। लोगों को शौचालय भी दिए गए, आवास भी दिए गए, ऐसे नालों का निर्माण कराया गया जो पहले से थे ही नहीं, इनकी निकासी नहीं थी। लगातार तत्परता के साथ मौजूदा प्रधान जी काम कर रहे हैं। अपने गांव की दिशा और दिशा ही नहीं बदली बल्कि आसपास के गांव में इनकी कामकाज का डंका बज रहा है। चेहरे से पहचान सिर्फ उसी व्यक्ति की, उसी शख्सियत की होती है जिसने कुछ कामकाज किए हैं और तारीफ उसी की होती है दर्शकों जो पीछे तारीफ की जाए वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे मौजूदा प्रधान जी की ये पहली पंचवर्षीय 4 साल का समय हो चुका है। खुद प्रधान जी की जुबानी जानेंगे कि इन 4 सालों में कौन कौन से बेहतर जो कार्य किए हैं जिनका डंका आसपास के गांव में बज रहा है। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। आप वो शख्सियत हैं हमारे बीच में आज मौजूद जिनको हमने कल भी आए, लेकिन आपका एक बिजी शेड्यूल रहता है, आप लगातार बिजी रहते हैं अपने कामों को लेकर, अपने ग्रामीणों को लेकर। आपने तमाम ऐसे काम किए हैं अपने गांव में जो पहले से अधूरे पड़े हुए थे। आसपास के आपके ब्लॉक के जितने भी साथी हैं, जितने भी प्रधान हैं, आपकी तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। सर, मेरा जो ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने का एक मकसद था। चुनाव लड़ना भी हम नहीं चाहते थे। लोगों ने मन बना करके जबरदस्ती चुनाव में खड़ा कर दिया जी और एक तरफा जीत हुई। एक तरफा उन्होंने 1200 वोट में 600 वोट एक तरफा चुनाव करके मुझे विजयी घोषित करा दिया। बिल्कुल। तो मेरा एक सपना था कि मैं इस गांव को, मेरा पिछड़ा हुआ गांव है ये जी और ब्लॉक का, थाने का, तहसील का, विधानसभा का सीमावर्ती गांव है जी और बहुत लंबे समय से ये विकास से वंचित था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने एक उद्देश्य बनाया कि हम इस अपने गांव के लिए अधिकतम जितना कर सकते हैं, माननीय विधायक जी के माध्यम से, माननीय प्रमुख जी के माध्यम से, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी के माध्यम से और तमाम अपने अधिकारीगण जिनसे हमें जहाँ भी सहयोग मिलता है जी, मैं उनके पीछे दौड़ जाता हूँ, लगा रहता हूँ, लगातार प्रयासरत रहता हूँ और उस प्रयास में कई जगह मुझे सफलता मिली है। जो बहुत करीब 20-25 सालों से समस्याएँ थी उसमें कई समस्याएँ सुलझ चुकी हैं। जैसे हमारे यहाँ पर लगभग 25-30 सालों से सोत नदी पर पुल का एक बहुत बड़ा गांव के लोगों का सपना था कि ये पुल बन जाए जी। तो इसके लिए हमने माननीय विधायक जी से लगातार 2022, 2023, 2024 में लगातार उनके संपर्क में रहकर उनके आशीर्वाद से यहाँ 15 करोड़ की लागत से सोत नदी पर पुल स्वीकृति हुई है। 15 करोड़ जी जी, बहुत बड़ी, ये ग्राम पंचायत की बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमने माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारा जो आप देख रहे हैं बराय में खेड़ा से, अगर आप आए होंगे उधर से निकले होंगे जी जी, तो बराय में खेड़ा से जो रोड जर्जर रोड है जी जी, ये 15 सालों से पड़ी हुई थी। इसमें भी काफ़ी लोग आए थे, परेशान रहते थे, लोगों की बाइकें सब खराब हो जाती थी, ट्रैक्टर गन्ना टाली नहीं निकल पाते थे। तो इसमें मैं PW विभाग के अधिकारियों से, माननीय विधायक जी के माध्यम से उन सबके सहयोग लेते हुए, आसपास के गाँव के प्रधानों का सहयोग लेते हुए बरेली भी दौड़ लगाई, PW विभाग में दौड़ लगाई। उसका फल ये मिला कि 1 करोड़ 14 लाख रुपए स्पेशल मरम्मत के लिए स्वीकृति मिली जी। उस पर काम हुआ और लगभग 55 लाख रुपए की सीसी जो चंदऊ से बराय में खेड़ा को जोड़ती था, पानी भरता, जल भराव रहता था, बहुत लंबे समय तक रहा उसमें जी। अब उससे अब सब लोग मुक्ति पा चुके हैं और सब बहुत अच्छी तरीके से इस समय सारा जनमानस हमारा चल रहा है। आप समझ सकते हैं दर्शकों, शब्दों से अंदाजा लगा सकते हैं, ये वो शख्सियतें पढ़े लिखे एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं
कितने अच्छे शब्दों में, अच्छे स्वभाव से इन्होंने सारी बातें समझाई। वो सारे काम इस शहजाद नगर खेड़ा में पूरे कराए हैं जो वर्षों से अधूरे पड़े हुए थे, जिनको जनता तरस रही थी। सर, एक और अच्छी जानकारी आपके बारे में मिली, आप शिक्षा को बहुत जोर देते हैं, शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने देखा अभी स्कूल में ही दर्शकों हमारी मौजूदगी है, यहाँ किचन सेंटर, बच्चों को बैठने के इंतजाम। आपको बता दें, बच्चों को हैंड वॉश करने के लिए 10 टंकियां, एक साइड में 10 टंकियां उस साइड में, जो कि अभी तक किसी स्कूल में नहीं है। शायद मुझे लगता है जो एजुकेटेड व्यक्ति हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो मुखिया हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जबकि इतना वोट बैंक भी नहीं है इस गांव में, लेकिन रिकॉर्ड बेशुमार तोड़े हैं। सर, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब शिक्षा को लेकर जोर दिया जाता है, जब आपने ठान रखा है कि मेरे बच्चे, जब उनका उज्जवल भविष्य होगा तो मेरे ही गांव का नाम रोशन होगा। आपने मिड डे मील में साफ तौर पर ये कह रखा है, जो हमने जानकारी निकाली, कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। देखिए सर, हमारे यहाँ तो हमारी छोटी ग्राम पंचायत है और हम यहाँ पर स्थानीय हैं, बिल्कुल इसी गांव के रहने वाले हैं, यहीं पर टीचर भी हैं। तो जो एमडीएम हमारे यहाँ बनता है, एमडीएम का एक सरकार के मेन्यू है, मेन्यू के अनुसार ही हमेशा बनता है। बिल्कुल। जैसे सोमवार का दिन होता है, उस दिन फल होते हैं, बच्चों को रोटी सब्जी है, मंगलवार को दाल चावल है, बुधवार को तहरी दूध होता है। बिल्कुल। और एक नया नवंबर से शासनादेश आया है, उसमें बच्चों को गजक या पापड़ी जो बृहस्पतिवार को जी 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 दी जाती है, रोटी दाल भी दी जाती है। शुक्रवार को तहरी होती है, शनिवार को दाल चावल या दाल सब्जी, सागर सब्जी। इस प्रकार से 6 दिन का एक मेनू होता है, पूरा मेन्यू बना। हाँ, मेनू के अनुसार ही बच्चों को दिया जाता है। और हम लोग प्रयास करते हैं कि गांव में घूम करके, टोली बना करके टीचर्स के द्वारा कि बच्चों की उपस्थिति अधिकतम बनी रहे, इस पर विशेष प्रयास रहता है। और चूँकि स्थानीय होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने गांव के, अपने क्षेत्र के बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा के प्रति अग्रसर बनाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं।